अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर मजीद टैरिफ लगाने का ऐलान। कहा, भारत न सिर्फ बड़ी मिकदार में रूसी तेल खरीद रहा है बल्कि इसे ओपन मार्केट में फरोख्त करके मुनाफा भी कमा रहा है। भारत को यूक्रेन में होने वाली हलाकतों की कोई परवाह नहीं, इसी वजह से भारत पर अब मजीद टैरिफ आयद करेंगे। दूसरी जानिब सदर ट्रंप का 32वीं बार पाक भारत जंग बंदी का तस्करा। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत समेत बहुत से ममालिक में जंगें रुकवाईं, भारत और पाकिस्तान के मसले का हल निकाला। मैं अब तक 5 जंगें खत्म करवा चुका हूं। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट का फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। मजमून में फील्ड मार्शल की मुल्क व कौम के लिए खिदमात को उजागर किया। मजमून में लिखा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान नए दौर में दाखिल हो गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीका से ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। ट्रंप से व्हाइट हाउस में उनकी निजी मुलाकात खित्ते में सफारती तब्दीली का आगाज थी। अमरीका पाकिस्तान से असलहा और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। पाकिस्तान को बख्तर बंद गाड़ियां, नाइट विजन आलात देने पर गौर किया जा रहा है। ये जनूबी एशिया, चीन और मशरिक़े वुस्ता में अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इशारा है। अमरीकी अहदेदार ने पाकिस्तान की दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों का एतराफ़ किया। अमरीकी पॉलिसी साज भारत की तकरीबी सरगर्मियों का जायजा भी ले रहे हैं। आलमी सफारतकार और सरमायाकार बराह रास्त फील्ड मार्शल से राब्ते में हैं। सदर ट्रंप के करीबी हल्के पाकिस्तान के क्रिप्टो और माइनिंग सेक्टर्स में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। हमारे अरकान असेंबली का सियासी कत्ल किया गया, हम एहतजाज भी करेंगे और अपना नुक्ता नज़र भी सामने रखेंगे। चीफ विप आमिर डोगर का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, हमारे हौसले बुलंद हैं, हम डटे हुए हैं। अली मोहम्मद खान बोले, कल PTI अरकान कौमी असेंबली अडियाला जेल जाएंगे। अरकान असेंबली अडियाला जाकर बानी PTI से इजहार यकजहती करेंगे। ऐवान में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ और हामिद रजा की खाली कुर्सियां सवाल कर रही हैं। जरताज गुल की क्या गलती थी, 10 साल सजा दे दी। अडियाला जेल के बाहर एहतजाज का प्लान। PTI ने अरकान कौमी असेंबली और सेनेटर्स को इस्लामाबाद बुला लिया। PTI की आला क़यादत ने 5 अगस्त के एहतजाजी प्लान को हतमी शक्ल दे दी। अरकान कौमी असेंबली और सेनेटर्स अडियाला जेल के बाहर एहतजाज करेंगे। अरकान सूबाई असेंबली अपने मुतल्लिका हल्कों में एहतजाज करेंगे। ज़राए के मुताबिक मरकजी क़यादत की तमाम सूबाई सदूर और चीफ ऑर्गेनाइजर से मुशावरत मुकम्मल। एहतजाज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगा। एहतजाज की मुकम्मल निगरानी PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा करेंगे। चारों सूबों के जिम्मेदारान ने एहतजाजी शेड्यूल आला क़यादत को भेज दिया। दूसरी जानिब 5 अगस्त के मुमकिना एहतजाज पर सलमान अकरम राजा को अपनी गिरफ्तारी का खदशा। PTI के जनरल सेक्रेटरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सलमान अकरम राजा की अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त। मुल्की मईशत में बेहतरी और तिजारती पॉलिसियों के असरात पाकिस्तान के लिए अमरीका सबसे बड़ा बरामदी मुल्क बन गया। पाकिस्तान का अमरीका के साथ तिजारती सरप्लस 4 साल में 14 अरब 44 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। 4 साल में पाकिस्तान ने अमरीका को 23 अरब 24 करोड़ डॉलर की बरामदात की। अमरीका से 8 अरब 80 करोड़ डॉलर की अशिया दरामद की गई। ज़राए वज़ारत तिजारत के मुताबिक गुज़श्ता साल का अमरीका के साथ तिजारती सरप्लस 4 अरब 9 करोड़ डॉलर था। 2023-24 में अमरीका को 5 अरब 84 करोड़ डॉलर की बरामदात की गई थी। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का विकेट लेने के बाद जश्न मनाते हुए नराला डांस वायरल। हारिस रऊफ ने वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज जूल एंड्रयू को आउट करके सोशल मीडिया ट्रेंड और फार्मिंग डांस स्टेप्स करके जश्न मनाया, जो सोशल मीडिया सारिफीन को भा गया। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी से मुशावरत का फैसला। 18वीं तरमीम में मौजूदा सुकम को दूर किया जाएगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुशावरती अमल कौमी असम्बली के इजलास के दौरान जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी के रजामंद होने पर दीगर जमातों से बातचीत होगी। इत्तिफाक राय की सूरत में हुकूमत 27वीं तरमीम का बिल लाएगी। 18वीं तरमीम में बहुत से उमूर सूबों को मिले लेकिन अमल ना हुआ। सूबों को माली खुद मुख्तारी देने के मामले पर भी तरमीम तजवीज़। बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात और NFC वार्ड में विफाक का हिस्सा बढ़ाने से मुतालिक भी तरमीम तजवीज़ की जाएगी।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी का सिंध हाई कोर्ट का दौरा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जुनैद गफ्फार की अदालती कॉम्प्लेक्स मंसूबे पर ब्रीफिंग। एलामिया के मुताबिक कराची में 125 जदीद अदालतों पर मुश्तमिल अदालती कॉम्प्लेक्स जल्द तामीर होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पायदार और मुस्तकबिल शनास मनसूबा बंदी पर जोर दिया। अदालती इंफ्रास्ट्रक्चर में तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत ज़रूरी करार। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की जदीद फैसिलिटेशन सेंटर के क़याम की तजवीज़। फैसिलिटेशन सेंटर से साइलिन, वकला और अवाम को सहूलत मुयस्सर होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अदालती निज़ाम की डिजिटल ऑटोमेशन का अमल जारी है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद चेयरमैन वापडा तैनात। वज़ीर-ए-आज़म ने तैनाती की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद की मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी शरीक थे। शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है मोहम्मद सईद बतौर चेयरमैन वापडा ऐसे तरीके से फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। दूसरी जानिब ग्रेड 21 के मिर्ज़ा फ़ारान बेग डीजी नैब लाहौर तैनात। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मिर्ज़ा फ़ारान बेग को 3 साल के लिए डीजी नैब तैनात किया गया है। चेयरमैन नैब की मंजूरी से तैनाती की गई है। मुल्क में मानसून का छठा स्पेल जारी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश। पानी की सतह बुलंद होने से रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बरसात। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। बारिशों का सिलसिला 7 अगस्त तक जारी रहेगा। 5 से 10 अगस्त तक मुल्क भर में दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल का खतरा। NDMA के मुताबिक जहलम, चनाब, काबुल समेत तमाम बड़े दरिया भर सकते हैं। तमाम दरियाओं में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सैलाब का इम्कान। हुंजा, शिगर, खुंजराब और दीगर इलाकों के मुतासिर होने का इम्कान है। अमरीकी सदर ने गजा में जारी गजाई किल्लत को अफसोसनाक करार दिया। कहा कि गजा में जो हो रहा है वो बहुत गलत है। हम नहीं चाहते गजा में शहरी भूख से मरे। दूसरी तरफ इसराइल के 600 से जायद साबिक सिक्योरिटी एहलकारों का ट्रंप को खत। गजा में जंगबंदी के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा कर दिया। मोसाद समेत इसराइली खुफिया एजेंसीज के साबिक सरबराहान खत लिखने वालों में शामिल। खत में मुतालबा किया गया कि ट्रंप नेतन्याहू पर जंग खत्म करने के लिए दबाव डालें। इसराइल से जंग के बाद ईरान अपना दिफा मजबूत करने लगा। ईरानी हुकूमत ने नेशनल डिफेंस काउंसिल के क़याम की मंजूरी दे दी। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान की फ़ौजी सलाहियतों को मरकजी सतह पर मुनज़्ज़म करने के लिए दिफाई मंसूबों का जायज़ा लिया जाएगा। नेशनल डिफेंस काउंसिल सदर मसूद पेज़ेश्कियान की सरबराही में काम करेगी। ईरानी आर्मी चीफ का कहना है कि इसराइल की तरफ से खतरात बदस्तूर मौजूद हैं, इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यमन के साहिल के करीब कश्ती उलटने से 68 तारकीन वतन हलाक, 74 लापता हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक तारकीन वतन की 54 लाशें खानफर के साहिल पर मिली हैं। कश्ती में 154 इथोपियन शहरी सवार थे। खराब मौसम की वजह से कश्ती समुंदर में डूबी।